चंद बुनियादी बातें कि हम जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं इसका मकसद क्या है। और हर आदमी को नाज है कि मैं दामन पकड़ा हूँ लाहौवाली सरकार का, तो ये दामन से फायदा क्या है। मुरीद हो गए तो मुरीदी से मिला क्या आपको, दामन पकड़ने के फायदे क्या हुए। तो आज आपकी हमारी थोड़ी देर की गुफ्तगू बगैर किसी तमहीद के ये अहले निस्बत का मजमा है और सबके हाथ में सरकार का दामन है और ये दामन की बड़ी अहमियत है। और दामन तो सब लोग देखते हैं, बहुतों का दामन है, हम अक़साम के पीर हैं, जितने कलर हैं उतने कलर के पीर हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पीर में जो क्वालिटीज होना चाहिए, जो खूबियां होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या चीज होना चाहिए जो पीर बनने के कहलाने के लायक है। और एक मुरीद को जो तलाश है कि मुझे मेरा पीर कैसा चाहिए, यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। इतनी ठंडक में और इतनी रात शहर करनूल वाले खुद परेशान हैं कि क्या करनूल में भी ऐसा जलसा होता है कि 2:30 बजे रात तक लोग बैठे हुए हैं, खवातीन मेरी माएँ और बहनें। तो कुछ तो है इस आस्ताने में। और हकीकत ये है जिसकी कुव्वत शामा, जैसे अजीजम ने खूबियां बयान की, इंसान की सिफतें बयान की, आरे पहचान है, इंसान के सुनने की भी कुव्वत है। और ये सुनने वाली बात जो है ना, ये अल्लाह रब तबारक व तआला ने जिसको जिस हैसियत से अता करना थी अता की, ये इंसान की अपनी कुव्वत के ऊपर है। बहुत दूर से आदमी सूंघ लेता है। एक रूहानियत जब पैदा हो जाती है तो रास्ते से जब हम गुजरते हैं तो महसूस होता है कोई अल्लाह के वली का रोजा इधर है, हालांकि देखे नहीं है, मगर दिल खींचता है कि यकीनन इधर कोई अल्लाह का महबूब सो रहा है। हवा जब चलती है तो अहले अकीदत दूर से खुशबू को सूंघ लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हाईवे के ऊपर जब बस गुजरती है, कार गुजरती है आपकी तेजी से, तो 2-4 किलोमीटर दूर से बदबू शुरू हो जाती है अक्सर हाईवे के ऊपर। तो आदमी महसूस कर लेता है कि शायद आगे कोई एक्सीडेंट से जानवर मर गया होगा, 1-2 रोज पहले, 3 रोज पहले उसकी बदबू। अब नाक पे उंगली रखे हुए आप जा रहे हैं तो तकरीबन 3 किलोमीटर गुजरने के बाद वो जानवर दिखता है। 3 किलोमीटर दूर तुम्हारी नाक ने वो बदबू को सूंघ लिया। जो रोड पे मुर्दा जानवर पड़ा हुआ था, यही तुम्हारी नाक की कुव्वत है। जब यही नाक में रूहानियत पैदा हो जाती है तो हैदराबाद में बैठे बैठे लाहौवाली के रोजे की खुशबू सूंघ लेते हैं, करनूल में बैठकर बगदाद के रोजे की खुशबू सूंघ लेते हैं। अब अगर किसी को ये खुशबू नजर नहीं आई तो समझ जाना तेरी नाक का कीड़ा मर गया है। तो ये अहले अकीदत हैं, ये बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। और कुछ तो जान है। मेरे दोस्तों,
बातें तो बहुत करनी थी, ये अपनी रिवायतों से हटते नहीं संदल के। मैं साहिब सज्जादा से भी अर्ज किया था कि भाई जल्दी जल्दी सदल चढ़ाइए ताकि इस मजमे को हम कारकर्द बनाएं। और वहाबियों का हिसाब ये है कि शादी हो रही, उधर अंदर दुल्हन तकरीर कर रही, बाहर दूल्हा कर रहा। हैदराबाद में एक मोहल्ला है सईदाबाद, वहां पर जो है शादी हो रही तो सुना अंदर दुल्हन तकरीर कर रही और बाहर दूल्हे यहाँ तकरीर कर रहे हैं। तो बोला भाई ये कौन से मसाइल बोल रहे होंगे लोग। अब तो बीमारी इतनी हो गई है, एक साहब का जनाजा रखा हुआ है, एक साहब खड़े रह के तकरीर कर रहे हैं। अब वहाबियों की बीमारी है, ना मैयत छोड़ते ना शादी छोड़ते, खड़े रह के तकरीर शुरू कर देते। तो अपने मजमे को बामकसद बना रहे हैं, तो अपनी कौम को पैगाम सुना रहे हैं। तो हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि कोई काम इतना जल्दी हो जाए जो हमारे खानदानी रिवायात हैं वो भी बाकी रहे और वक्त का तकादा भी पूरा होता रहे। मगर वो शफी पाशा साहब के हाथ में है पूरा इंतजाम। हार्ट रुक गए, मार्च चले, क्या कर सकते साहब। बहरहाल बातें तो बहुत कुछ करनी है मेरे दोस्तों, बड़े खुशकिस्मत हैं यहाँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ मारूजात किए थे कि आप सरकार लाहौली के रोजे पे जा रहे हैं तो हमारा सलाम अर्ज कर दें, मारूजात पेश कर दें। तो मैं सरकार की बारगाह में उन सबका पहले सलाम पेश करता हूँ कि सरकार, अल्लाह रब तबारक व तआला ने आपको रोशन ज़मीर बनाया है, तो ये हमारा ईमान और अकीदा है। अभी आजम भाई साहब के पास मैं तकरीर कर रहा था मेरे बड़े दादा के उर्स में, मैंने कहा कि दुनिया बहुत समेट गई है। करनूल में बैठे हुए हैं, अभी मैं बैठा हुआ था हुसैनी पीर साहब के पास संदल आने से पहले, तो कनाडा से हमारी छोटी साली टेलीफोन करे, मेरे मोबाइल पे बजा टुई 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 देखा तो सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। संदल निकला क्या? बोला नहीं, अब बाहर ही है संदल, सरकार की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कीजिए। तो मैं साहब के घर में सबको दिया, कितना है इन्हें है कितना। कनाडा से बात हो रही, तो पीरी मुरीदी का ताल्लुक क्या है? पीर तुमको देते क्या है? ये एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट बनाने वाले कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं है, शराब पीने वाले बनाए, सुअर खाने वाले बनाए, बल्कि यूं समझो कि दुनिया के हरामियों ने बनाया, ईसाइयों ने, यहूदियों ने। आप दुनिया के किसी खित्ते में रहो, आपका भाई अमेरिका में रहे और आप करनूल के बाथरूम में रहे, घंटी बज जाती है, बात कर ली। आप कार में है, बात हो रही है, आप ट्रेन में है, बात हो रही है, आप बेडरूम में है, बात हो रही है, आप खुड्डी पे बैठे हुए हैं। आप दुनिया के किसी खित्ते में कहीं पर भी छुपे रहो, आपका मतलूब जो आपसे बात करना चाहता है वो बात कर सकता है, मगर इसके लिए नंबर मालूम होना जरूरी है। खाली मोबाइल रखने से नहीं मालूम होता, जिसके पास मोबाइल है उसका नंबर भी मालूम होना। अब गौसे आजम के पास मोबाइल है रूहानी, अब गुलामों को नंबर कौन बताए कि बड़े पीर से कौन से मोबाइल पे कांटेक्ट हो सकता है? ये पीर बताएगा। ये तुमको पीर, ये तुमको तुम्हारा पीर बताएगा कि लाहौली सरकार से बात करना है तो फुला मोबाइल पे कांटेक्ट करो, फुला नंबर पे बात करो, और गौसे आजम से बात करना है तो फुला नंबर पे बात करो। अब अगर कोई सिरफिरा समझा भाई काजम पाशा हुसैनी पीर साहब नंबर तो बता दिए, अपना काम है, जब चाहे बात कर लो, अकल के अंधे, खाली नंबर से काम नहीं चलता, चार्ज भी कराते रहना पड़ता।
चार्जिंग भी होना पड़ता है, और चार्जिंग का होगी, पीर के सामने आओ, नजर पड़ जाए, चार्ज हो जाएगा। रूहानियत होनी चाहिए। इसलिए कि या तो पीर के पास बैठ जाओ या पीर की नगरी से गुजर जाओ। सरकार लाहौली के रोजे पे आना पे खाली थोड़ी जाएगा। ये किसके शहजादे हैं, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। आजकल उर्सों की भरमार हो गई है, जो मौलवी मरा उसका उर्स हो रहा है। पूरी जिंदगी ज़कात फितरे खा के मर गए, माल का मैल खा के मरे, पाक नहीं हुए, उनका उर्स हो रहा। एक साहब बोले उर्से पाक किसका, बोले हमारे मौलाना का। बोला मौलाना ही पाक नहीं हुआ तो उर्से पाक कैसा होता? मौलाना ही पाक नहीं हुआ, अकल के अंधे, उसका उर्से पाक क्या हुआ? उर्से पाक होता है तो अहले बैते पाक का होता है। अरे जिनका खानदान पाक हो, और वो खानदान पाक है रसूल पाक का। ये अली का घराना है, हैदरी घर है, ये शेर खुदा के लख्ते जिगर है। और खुदा की कसम, कायनात आलम में ऐसी जात किसी ने देखी नहीं। वो अली एक मुअम्मा है, किसी के समझ में नहीं आई। बहुत कोशिश की लोगों ने अली को समझने की, जब अली समझ में नहीं आए तो लोगों ने खुदा कह दिया। अली की जात समझ में नहीं आई तो लोगों ने खुदा कह दिया। और ऐसे रासुल अकीदा इतने आजम के साथ अली को खुदा बोला कि जब मौला को मालूम हुआ शेर खुदा को कि ये खबीस लईन मेरी खुदाई का ऐलान करता है, ये तो कुफ्र बक रहा है, ये तो मुशरिक है, गिरफ्तार करके लाओ। मौला अली के सामने गिरफ्तार करके लाया गया जंजीरों में। मौला अली ने कहा, रे लईन कि क्या शिर्क बक रहा है तू? मैं तो अल्लाह का एक मामूली बंदा हूं, मैं खुदा का एक हकीर बंदा हूं, और तूने मेरी खुदाई का ऐलान कर दिया। बोले या अली, तुमको अल्लाह मानता हूं, बस मेरा ईमान है भाई, क्या करता हूं मैं मानू तौबा कर। बोले नहीं, इसको बंद करके डालो, थोड़े दिन भूखे रहे तो दिमाग सीधा हो जाता। अब गर्मी दिमाग पे जब चढ़ती ना, तो हर गर्मी में कुछ दावेदार पैदा हो जाते हैं, और हर जमाने में दावेदार पैदा हो गए। थोड़ी गर्मी चढ़ी, नबी होने का दावा कर दिए, थोड़ी गर्मी चढ़ी, वली होने का दावा कर दिए। अब न जाने क्या क्या दावे होते रहे, कोई कुतुब बन गया, कोई गौस बन गया। अब ये दावेदार हो गए। दिमाग पे गर्मी चढ़ी तो दावे खुद ब खुद निकल जाते हैं। मौला ने कहा इसे बंद करके डाल दो, थोड़ा दिमाग सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 15 दिन भूखे रह गए, फिर बुला के लाए, अरे तौबा करता नहीं करता? बोले कह क्या तौबा करूं, अब तो यकीन हो गया तुम अल्लाह है। भूखे रहने के बाद भी दिमाग नहीं सुधरा तेरा? बोले अली, अल्लाह उसी को कहते हैं जो खिलाता है, रिस्क बंद करता है। तुम तो 15 दिन बंद करे, 15 दिन मेरा खाना बंद कर दिए, मैं मान लिया तुम अल्लाह है। बोले गर्दन मारो इसकी, गर्दन मारो। और जब गर्दन मारने के लिए ले जा रहे थे तो हंस लेते जा रहा था खुशी खुशी। मौला अली ने कहा, रे तबलीगी जमात के इज्तिमा में जा रहा, अरे गर्दन मारने को भेज रहे हैं, ये हंसते। मौला अली ने कहा, रे तबलीगी जमात के इज्तिमा में जा रहा, अरे गर्दन मारने को भेज रहे हैं, ये हंसते हुए क्या जा रहा है? बुला के पूछे, अरे बेवकूफ जरा, तेरी गर्दन मारने का हुक्म दिया हूं मैं, मौत का, हंस क्यों रहा है? तो बोले या अली, अब तो यकीन हो गया तुम अल्लाह हैं। बोले कैसे? बोले अल्लाह वही है जिसके पास मौत देने की ताकत है। तो वो जाते अली कि मरता मर गया मगर अली को खुदा बोलता रहा।
ये वो अली मुर्तजा हैदर करार हैं। अब सरकार लाहौर वाली की खूबियां तलाश करना है तो वो खून में देखना होगा। क्या बात है, क्या बात है। वो सिलसिला देखना होगा कि रसूल की खूबी अली में और अली की खूबी में लाहौर वाली में। समझो क्या नाम है सरकार का? नाम अब्दुल लतीफ। लतीफ कौन है? अल्लाह। अब्द कौन है? ये। मगर हर बंदा बंदा नहीं होता, बंदे बंदे में भी फर्क है। तो जो जिसके ऊपर विलायत की मोहर लगी हो वो तुम्हारे जैसा कैसा हो जाए? ₹5 की नोट दिए बाजार में, इतने बड़े कागज में जिलेबी लपट के दिया हूं। कागज का टुकड़ा इतना दिए, इतने बड़े कागज में जिलेबी लपेट के दिया, जिलेबी खाए कागज फेंक दिए, वो इतने टुकड़े को हिफाजत से रख रहा। कागज का इतना टुकड़ा उसके हाथ से लाकर इतने से टुकड़े के बाद से बैंक और इसे इतने से टुकड़े के बाद से झगड़े और इतना बड़ा कागज उठा के फेंक दिया। मैंने कहा भाई ये इतने से टुकड़े को हिफाजत कर रहा है, इतने बड़े कागज को कहीं को फेंक दिया। अरे बोले इस कागज की क्या वैल्यू है? बोले क्यों भाई कागज कागज बराबर नहीं होता। बोले कैसा होता साहेब, उसके ऊपर मोहर है, हिंदुस्तान की हुकूमत की मोहर है, और जिसमें मोहर हो जाती है वो चाहे छोटा भी हो बड़े से बड़ा मुकाबला नहीं कर सकता। तो बंदे होना सब बराबर थोड़ी होता है। हम भी बंदे हैं मगर परवरदिगार ने इन पर विलायत की मोहर लगा दी है। हिमालय पहाड़ कितना बड़ा है? और सारी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, मुकद्दस है। हिमालय पहाड़ को जाओ कितने लोग चूमे? मैं तो रहा ना दामन में, हिमालय के जमाने तक रहा। अरे यदि देखता रहा, उतने बड़े पहाड़ को कोई नहीं चूमे। मगर खुदा की कसम जब ओहद पे गए तो लोगों का दिल चाहा के चूमना। हजरे अस्वद छोटा सा पत्थर जाके चूम रहे हैं, गारे हीरा को देख के तो चूम रहे हैं। क्यों? जिस जगह अल्लाह के नबी से मंसूब हो जाती है वो जगह का मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है। बड़े से बड़ा कीमती कपड़ा ला लो तुम 10 लाख रुपए मीटर का, काबतुल्लाह शरीफ के गिलाफ का इतना सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा काबे के गिलाफ का ला लो, सारी दुनिया के कपड़े लाकर रख दो। खुदा की कसम हमारा ईमान ये कहता है कि सारे दुनिया के कपड़े कीमती से कीमती उस तागे का मुकाबला नहीं कर सकते, उस तागे का मुकाबला नहीं कर सकते। इस कपड़े को दुनिया से ताल्लुक है और उस कपड़े को अल्लाह के घर से ताल्लुक है। जब अल्लाह के घर से ताल्लुक हो जाता है, ये वहाबी समझे नहीं, उन्होंने भी हमारे तरह अहले हदीस बोलते ना, आप भी मेहनत करो साहेब, लाहौवाली के वजह से आप भी होते तो होते कहीं को नहीं। इतने दिनों से नमाज पढ़ रहे हो रहे क्यों नहीं? अगर नमाज पढ़ने वाला ही सब ये हो जाता है तो आज सारी दुनिया में फिर फिर के नमाज पढ़ रहे हैं, इनके मकाम तो क्यों नहीं पहुंचते? ये सिलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह इनको चुन लेता है। एक है सिलेक्शन और एक है इलेक्शन। इलेक्शन में बंदा चुनता है, सिलेक्शन में अल्लाह चुनता है। और बंदे का चुना हुआ धोखा, इलेक्शन में धोखा होता। एक बड़े एमपी साहब महल्ले में आए, सुअरा फिर रहे हैं, गंदगी नाले। एमपी साहब आके ऐसे खड़े रह के बोले या मेहतर नहीं आता, महल्ले में मेहतर नहीं आता तो सिर फिराता, बोला 5 साल को एक बार आता।
साल को एक बार आता है। इलेक्शन में बंदा चुनता है, सिलेक्शन में अल्लाह चुनता है। और अल्लाह ने जब चुना तो इनका मकाम क्या बनाया? ये हैदर कर्रार के लख्ते जिगर है। और जो खूबियां परवरदिगारे आलम ने रसूल को अता फरमाई थी, वो खूबियां अली में उतरी, वो खूबियां अहले बैत पाक में उतरी, और वो खूबियां परवरदिगारे आलम ने गौसे आदम पीराने पीर में उतार दी। कायनात आलम में एक वली है, बहुत औलिया अल्लाह कायनात में गुजरे, और बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने दावे कर दिए। किसी ने सुबानी महाज़मा शानी कहा, किसी ने अनल हक कहा, मैं अल्लाह हूं, मैं हक हूं। लेकिन कायनात आलम की तारीख पढ़ लो औलिया अल्लाह की, अल्लाह होने का दावा तो सबने कर दिया, मोहम्मद होने का दावा किसी ने नहीं किया। मोहम्मद होने का दावा किसी वली ने नहीं किया। बा खुदा दीवाना बाशो, बा मोहम्मद होशियार बाश। बड़े से बड़े दावेदार खुदाई का दावा तो कर दिए, मगर मोहम्मद होने का दावा नहीं करे। मगर कायनात आलम में एक जात ऐसी है सरकार गौसुल आदम पीराने पीर की, कि बड़े पीर एक मकाम पे फरमाते हैं कि लोगों जो तुम मुझे देख रहे हो, ये मैं नहीं हूं। बिल्लाह हाजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। ऐ लोगों, ये अब्दुल कादिर नहीं है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद है। तो वो सरकार पीराने पीर, रसूलुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया। रसूल ने, अब खूबियां कैसी आई हैं मुंतकिल, रसूल ने मुर्दे को जिंदा किया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल है, हुजूर की दावत करे। इस जमाने तक मैं ये सोचता रहा, हमारे पास बकरा काटते वक्त बच्चों को हटा देते, गाय काट रही, हटो 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 हटो। हालांकि इस वक्त तो खड़ा करना चाहिए, काटते वक्त बेटे याद कर लेना जब मौका मिले तो काटना है। समझे आप? ये तो अल्लाह का एहसान है, मुसलमान कितनी अम्मा को खा जा रहे हैं। माता पिता को, ये लोगों को तो एहसान मानना चाहिए। अम्मा आवारा फिर रही थी, हम पेट में छुपा लिए। जितना एहतराम मुसलमान इनके अम्मा बाबा का करते हैं। रोडों पे छोड़ दो। क्या हो रहा, मैं बंबई में था तो टीवी पे न्यूज देख रहा था, अम्मा बाबा दोनों रोड पे भाग रहे, सूरत में भाग रहे, अम्मा आगे भाग रही, बाबा पीछे भाग रहे। अब ये भागम भागी में अम्मा बाबा ये नहीं देख रहे कि कौन सा बच्चा सामने आ रहा, मार ऑटो को मारे, ऑटो वाला उलट गया, मोटरसाइकिल वाले को मारे, उसकी पेट फट गया। दूसरे दिन अखबार में आया कि सूरत में गाय और बैल रोड पे भाग रहे थे, 7 आदमी स्पॉट पे मर गए। 7 आदमी स्पॉट पे मर गए। ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, गुज़िश्ता साल की। तो शाम में तकरीर में बोला, अब तो अकल के नाखून लो, हमको छोड़ो, मुसलमानों को छोड़ो, तुम्हारी एक अम्मा भावा रोड पे नहीं दिखेंगे। ये तो बेवकूफों को सोचना चाहिए। अल्लाह की कुदरत देखो, बड़े बड़े पहलवाना। जानवा में दवाखाने में गए तो बहुत बड़े पहलवान थे, और ऐसा दादागिरी से खड़े रहता था, यानी ऐसा भाव ही नहीं मिलता था उसके। 4 आदमी उठा के लेके आए उसको, पलंग पे झुका हुआ है। अरे क्या हुआ भाई, कौन मारे इसको? बोले चिकनगुनिया हुआ।
चिकनगुनिया हुआ, अल्लाह वाला नको अकड़ो, सर झुका के चलो, नहीं सुना, जमीन को फाड़ नहीं देगा, पहाड़ों से ऊंचा नहीं हो जाएगा, इनके सारी से चल नहीं चला। और अल्लाह की कुदरत का अंदाजा लगाओ, कादिर मुतलक इसको अकड़ाने के लिए किसी बड़े पहलवान को नहीं भेजा, इतना सा मच्छर, और उन्हें दिखता भी नहीं, और फ्रेश पानी का। और औरतों को भी सोचना चाहिए, काटने वाला नर नहीं है, मादा है, इसलिए बोलते हैं औरत के कांटे का इलाज नहीं है, मच्छर में भी मादा है। इतना सा मच्छर बड़े से बड़े पहलवान को जमीन पे लिटा दिया। खुदा की कुदरत देखो, उसकी ताकत को क्या समझोगे? अरे उसके मच्छर की ताप नहीं ला सकते। जब उसका एक अदना मच्छर, मखलूक का एक छोटा सा सिपाही नस्ल इंसानी की हलाकत का सबब बन जा सकता है, सारी दुनिया तबाही के दहाने पे पहुंच गई। और हिंदुस्तान के, आंध्र प्रदेश के हर दवाखाने, आरएमपी भी चल गया, बड़े सो बड़े चले सो चले, तो आरएमपी की भी ईद हो गई। और मस्जिद में आरएमपी नजर आ रही, मतलब आपको क्यों आ रहे? अल्लाह से दुआ कर रही है बीमारी थोड़ी लंबी चलेगी। अपनी दुकान भी चल रही है। अब सोचो कि इन वहाबियों से मैं पूछता हूं कि छोटे सी मखलूक को, अल्लाह की छोटी सी मखलूक का मुकाबला दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर सके। अरे अकल के अंधो, जब छोटे का मुकाबला नहीं कर सके तो ये बड़े का मुकाबला क्या करेंगे? छोटे की ताकत नहीं समझ सके तो लॉ वाली सरकार की ताकत को क्या समझोगे? गौसे आजम की हजरत, तो मैं ये देखा कि भाई बकरा काटते वक्त हटा देते थे, तो मैं जब मैं परेशान था बच्चों को क्यों हटाते, मगर जब हदीस शरीफ पढ़ रहा था कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की दावत की, बकरा काटा, सौदा लाने के लिए घर बाजार को गए, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके, एक की उम्र 6 साल की थी, एक की 5 साल की। 6 साल वाले भाई क्या करे, 5 साल वाले का हाथ पकड़ के ऊपर ले गए छत पे, रस्सी भी ले गए, छुरी भी ले गए, तो भाई का पाँव मान के बोले अपन वही खेलेंगे जब आवा खेले थे। बड़े भाई जो है फिरा दिए छुरी, भाई छोटे भाई की गर्दन कट गई। अब जब भाई तड़पने लगा तो वो भाई का खून जो देखे, भाग लेते हुए आए, तो बजाय सीढ़ियों के उतरने के छत पे से गिरे, उन्होंने भी खत्म हो गए। साहब ये रसूल के 2 बेटे दोनों खत्म हो गए, घर में कोराम मर गया, 2 औलाद, दोनों की लाशें पड़ी हुई है। हजरत जाबिर बाहर से आए तो देखा कि बच्चे, एक कटा हुआ है, एक का भेजा निकला हुआ है, 2 लाशें पड़ी हुई हैं, घर में कोराम है, पूरा खानदान रो रहा है। हजरत जाबिर भी थोड़ी देर तक सट्टा तारी हो गया, रोने लगे। फिर बीवी से बोले, उम्मे सुलैम ये रोना सोना बंद करो, ये रोना छोड़ो, आज हमारे घर में कौन आ रहे हैं, हमने किसकी दावत की है? अल्लाह के रसूल की दावत की है। अब सरकार तशरीफ लाए और ये हादसा देखेंगे तो हमारे घर में खाना खाएंगे। खबरदार, आपको रोना बंद करो, खाना पकाओ। जब तक के अल्लाह के नबी खाना नहीं खाएंगे हुजूर के सामने हम ये बोलेंगे नहीं। लाशें बन उठाई, कमरे में बंद कर दिए, 2 बच्चों की लाशें। अब अल्लाह के नबी हमारे आपके आका मौला जब तशरीफ लाए तो मियाँ बीवी दोनों मुस्कुरा के हुजूर का इस्तकबाल कर रहे, या रसूल अल्लाह, हम कितने खुशकिस्मत है, मेरे आका हमारे घर आप आए, सरकार हम गुलामों के घर में आप तशरीफ लाए, और बड़ी हुजूर का इस्तकबाल कर रहे। सरकार आके बैठे, खाना निकाले, खाना निकाल के दोनों मियाँ बीवी हाथ बांध के खड़े हुए हैं। पीर अगर घर आए तो पीर को दस्तरखान पे बिठाकर हाथ बांध कर खड़े रहना बिदअत नहीं है, सहाबा की सुन्नत है। और पीर भी जो है नबी का जानशीन होता है।
खड़े हुए हैं दोनों। उन्होंने कहा जाबिर बच्चों को बुला लो, बच्चों को बुलाओ। बोले या रसूलल्लाह बच्चे जरा लंबी नींद सो गए, हुजूर आप खा लीजिए। तो सरकार ने कहा जाबिर बच्चों को बुलाओ। बोले या रसूलल्लाह आप खा लीजिए, बच्चे फिर खा लेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया कि जाबिर बच्चों को बुलाओ, जब तक के तेरे बच्चे नहीं आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे घर में खाना नहीं खाएंगे। बच्चों को बुला। बेचैन होकर रोने लगे, या रसूलुल्लाह सुबह ऐसा वाकया हुआ, दोनों बच्चे खत्म हो गए, एक के गला कट गया, एक सर फट के मर गया। सरकार दोनों खत्म हो गए, आप पे से कुर्बान हो गए, आप खाना खा लीजिए। फरमाया मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूं, मैं रहमत बनकर आया हूं, तेरे घर में जहमत नहीं है, नहीं होने दूंगा। जाके बच्चों से कह दे कि बच्चे तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। हज़रत जाबिर गए और जाने के बाद जो है दरवाजे के सामने खड़े रह के बोले बच्चों अल्लाह के नबी याद कर रहे हैं। कपड़े में हरकत हुई, दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जाहिर है कि ये तो रसूल की सिफत थी मुर्दों को जिंदा करना, और बगदाद की सरजमीन पर फिर वो सिफत का इरादा हुआ। मुर्दों को जिंदा करना ये पैगंबरी मनसब है। ये जब परवरदिगार आलम पैगंबर का सच्चा जानशीन बना देता है, उनका वारिस, तो ये सिफत पैदा कर देता है। सरकार गौसुल आजम पीराने पीर में वो सिफत जाहिर हुई। पीर दस्तगीर हैं और खुदा की कसम कायनात आलम में ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई। विलायत के मर्तबे का इख्तिताम है, विलायत के मर्तबे का इख्तिताम है, और गौसुल वरा वजूद मोहम्मद का नाम है। अब इनके ऊपर कोई नहीं, अब गौस से बड़ा कोई नहीं, इमाम महदी तक कोई दूसरा गौस आजम नहीं। तन्हा उस मंजब पर मेरे आका सरकार गौसुल आजम पायेज हैं, वही मंजब पर हैं। अब बाद लोग ये कहते कि नहीं उधर से गुजर गए, हमारे पीर वहां से गुजरे। सुबह से शाम तक गवर्नर हाउस के सामने से बहुत लोग गुजरते, गवर्नर हो जाते। राष्ट्र का वारिस तो ये सिफत पैदा कर देता है। सरकार गौसुल आजम पीराने पीर में वो सिफत जाहिर हुई। पीर दस्तगीर हैं और खुदा की कसम कायनात आलम में ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई। विलायत के मर्तबे का इख्तिताम है, विलायत के मर्तबे का इख्तिताम है, और गौसुल वरा वजूद मोहम्मद का नाम है। अब इनके ऊपर कोई नहीं, अब गौस से बड़ा कोई नहीं, इमाम महदी तक कोई दूसरा गौस आजम नहीं। तन्हा उस मंजब पर मेरे आका सरकार गौसुल आजम पायेज हैं, वही मंजब पर हैं। अब बाद लोग ये कहते कि नहीं उधर से गुजर गए, हमारे पीर वहां से गुजरे। सुबह से शाम तक गवर्नर हाउस के सामने से बहुत लोग गुजरते, गवर्नर हो जाते। राष्ट्रपति भवन में जिंदगी भर बोर्ची रहा, कई सदर आके चले गए, राष्ट्रपति भवन में ही रहता, मगर बोर्ची का बोर्ची रहा, राष्ट्रपति नहीं हो सका। तो किसी जगह से गुजर जाने से वो मनसब नहीं मिलता, अल्लाह उस मनसब पर कायम करता है। मेरे दोस्तों, गौसे आजम पीराने पीर महबूब सुबानी है। यकीनन तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे हाथ में गौस का दामन है, और बड़ा फायदा है इसमें। हाथ में हाथ देना, और कामिल साहब हजरत के कहते हैं कि हाथ में हाथ लेना कोई आसान नहीं, अब बात रखनी पड़ेगी मेरी हर जगह। पीराने पीर तुम्हारे हाथ में हाथ दे दिया हूं, इस हाथ की लाज रखना। इसलिए हाथ देते वक्त देखो, जिसके हाथ में हाथ दे रही देखो, ये हाथ की लाज रखता कि हाथ देता।
ऐसे के हाथ में हाथ दो जो हाथ की लाज भी रखे, वरना मैदान मैशर में तुम उसको ढूंढेंगे उन्हें भाग लेते फिर रहा। ऐसों के दामन से वाबस्ता हो जाओ जो गुलामों को ढूंढ लेते फिरेंगे। मैशर है सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सब एक सा है वहां पर। मैं आगे थोड़ी देर मगर बात बाकी रही, ये ईमान और अकीदा है, बख्शे जाएंगे, करम हो जाएगा। मेरा अकीदा थोड़ी बोलूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपके हमारे आका अलैहिस्सलातु सलाम तशरीफ फरमाए, रहमतुल लिल आलमीन ने करम फरमाने पे आए थे। एक दिन हुजूर फरमाए, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको बोलते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जो आया वो कुरान है, और डायरेक्ट अल्लाह के रसूल की जो अल्लाह से बात होती थी वो हदीस कुदसी है। बीच में जिब्राइल नहीं, अल्लाह बोलता था, रसूल सुनते थे, रसूल बोलते थे, अल्लाह सुनता था, बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे कहा, तवज्जो, अकीदे अहले सुन्नत बता रहा हूं, मेरे रब ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद, बरोज़े महशर तेरी उम्मत में से बगैर हिसाब किताब के इत्तों को, मेरी तरफ देखो, हुजूर बता रहे हैं कि बरोज़े महशर बगैर हिसाब किताब के, ना मीज़ान अमल होगा, ना पुलसिरात होना, ना ये होगा, ना वो होगा, बगैर हिसाब के तेरी उम्मत में से इत्तों को बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। कौन डालेगा? अल्लाह। अल्लाह बोल रहे हैं, कौन? रसूलुल्लाह। मुट्ठी किसकी? नबी की। बगैर हिसाब के इतने जन्नत में डाल दूंगा। सब सुने, सिद्दीक़ अकबर भी बैठे थे, फारूक आजम भी बैठे थे, मौला मुश्किल कुशा भी बैठे थे, सब बैठे बैठे। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह बख्श देगा, तो इधर से हजरत उमर खड़े हो गए, खड़े रह के बोले, या रसूलल्लाह जरा बढ़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। बख्शने वाला अल्लाह। हजरत उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे कहा कि मोहम्मद, बगैर हिसाब किताब के तेरी उम्मत में से मैं इतनों को बख्श दूंगा। थोड़ा हुजूर ने हाथ बढ़ा दिया, फिर हजरत उमर खड़े हो गए, बोले या रसूलल्लाह जरा, हुजूर थोड़ा बढ़ा दिए। ये किसी अहले गैरे नत्तु गैरे चौराहे के मुल्ला का अकीदा नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सच्चे जानशीन का अकीदा है, फारूक आजम का अकीदा। या रसूलल्लाह बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए। हुजूर ने कहा कि मेरे रब ने मुझसे कहा कि है मोहम्मद, तेरी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के इतने बख्श दूंगा, इतने। तो फिर ये खड़े हो गए, हुजूर और बढ़ा दीजिए। दूसरे आशिक़ रसूल खड़े थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े रह के बोले, ऐ उमर, ये क्या बढ़ा दीजिए लगा के रखा है, ये क्या बढ़ा दीजिए। अगर अल्लाह चाहे तो मेरे नबी की एक मुट्ठी से सारी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। बोले बख्शने वाला अल्लाह, मुट्ठी रसूलुल्लाह की, मुतालेबा जानशीन रसूलुल्लाह का, और ये अकीदा दे रहा है क़यामत तक। ऐ महबूब, ऐ मेरे नबी, तुम इधर बढ़ा दो, अल्लाह उधर बढ़ा दे। यही तो हम कहते हैं, हमारा ईमान जो है, रसूल कुछ नहीं कर सकते, ये वहां भी जो रात दिन बोलते हैं, यकीनन कुछ नहीं कर सकते। इनको मालूम है इनके बारे में कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये पहले से प्रोपेगेंडा कर रही, वहां कोई नहीं बचाते, मालूम होगा तुमको। अगर कोई मौलाना तकरीर कर रहा मस्जिद में, वहां कोई नहीं बचाते, तो समझ जाना इसको मालूम हो चुका है। और हम खड़े रह के बोल रहे हमको बचाते, हमको मालूम हो चुका है। अपने अपने नसीब की बात है, कुर्बान जाए। बचाने के तो बहुत तरीके हैं और बचने के भी बहुत तरीके हैं।
दामन की बात आई, इराक की सरजमीन है। हर जमाने में बेहूदे किस्म के थे। उस जमाने में भी एक आतिश परस्त था। आतिश परस्त बोले तो आग की पूजा करते थे। आग की पूजा रोजाना सुबह से शाम तक आग की पूजा। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का जब चर्चा हुआ तो एक आग का पुजारी आके बोला, क्या अल्लाह 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 लगा के रखे हैं आप? अल्लाह है कहाँ, करता क्या? तो हज़रत मालिक बिन दीनार ने तौहीद बयान की कि वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह की ये कुदरत है, अल्लाह ये है, वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, खैर और शर का मालिक है, नफा और नुकसान का मालिक है। बोले कै का नफा और नुकसान? आप अल्लाह को मानते ना हो तो लाओ आग में हाथ डालो। मैं तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है, तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है, तो तुम्हारे अल्लाह को पुकार लो, तुम्हारे आग में हाथ जलने से बच जाना। तुम भी आग में डालो, मैं भी डालता हूँ। हजरत ने कहा चल डाल। हजरत का ईमान था अल्लाह की जात पे। बोले अल्लाह, इस्लाम की हकानियत का मामला है, परवरदिगार मेरे हाथ को जलने से बचा ले आग में, तेरे नबी के दीन की सच्चाई जाहिर हो जाए, मैं तेरे नबी के दीन की तबलीग कर रहा हूँ। अब ये बात करके लोगों को मालूम हुआ कि हजरत आग में हाथ डाल रहे हैं। लोग बोले हजरत घर में मत करो ऐसे काम, इस्लाम का मामला है, मैदान में आइए। और दिन मुकर्रर हुआ, डेट मुकर्रर हुई, आग जलाए। लाखों आदमी बगदाद में, उधर से आग का पुजारी आ रहा है, इधर से मालिक बिन दीनार आ रहे हैं। दोनों मिलके आग के सामने आए, लाखों का मजमा दिख रहा है। हजरत ने कहा ला हाथ, उन्हें इनका हाथ पकड़ा, हजरत उसका हाथ पकड़े, दोनों मिलके आग में हाथ डाले। बहुत देर तक आग में हाथ पड़ा हुआ है। तो मालिक बिन दीनार ने महसूस किया कि मुझे तो धक्का नहीं लगा, क्योंकि अल्लाह की जात पे भरोसा करके मैंने आग में हाथ डाला है, तो परवरदिगार अपनी कुदरत से मेरे हाथ को जलने से बचा लिया। जब हजरत मालिक बिन दीनार को यकीन हो गया कि मेरा हाथ नहीं जला, तो बड़े इत्मीनान से हजरत हाथ निकाले। हजरत हाथ निकाले तो सामने वाला काफिर और मुशरिक भी हाथ निकाल लिया। हजरत का तो जला नहीं, उसका भी नहीं जला। दहकती आग में सारा मजमा हैरान और परेशान, ये क्या मामला है? ये तो अल्लाह के वली है, इनका हाथ नहीं जला, ये काफिर और मुशरिक का हाथ क्यों नहीं जला? तो हजरत मालिक बिन दीनार सजदे में सर रख के बोले मौला, ये तेरा राज समझ में नहीं आता, तूने अपने करम से मेरे हाथ को जलने से बचा लिया, तूने मुझे अपना महबूब बनाया, मेरा हाथ जलने से बच गया, ये काफिर और मुशरिक का हाथ क्यों नहीं जला? तो गैब की आवाज आई कि मालिक उसके हाथ को कैसे जलाऊं, वो हाथ तो तेरे हाथ में था। वो हाथ तो तेरे हाथ में था। सोचो मेरे दोस्तों, एक काफिर और मुशरिक अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दे देता है तो दुनिया की आग नहीं जलाती। हमारा ईमान है कि हम गुलामों ने लावाली सरकार के हाथ में हाथ दिया है, इनके सदक़े में यहाँ भी महफूज रहेंगे, वहां भी महफूज रहेंगे। तो मोरिस की खूबी, बगदाद की सरजमीन है। बात इख्तिताम को पहुंचा दूं, जो खूबियां आती हैं। बात तो मैं चाह रहा था कि अब्दुल लतीफ पे तकरीर करूं, जिंदगी बाकी रही। ये लफ्ज अब के ऊपर तकरीर करूं कि बंदा क्या होता है, और इन बंदों को ये गंदे क्या समझेंगे, समझे? ये क्या समझेंगे कि इनके मकाम और मर्तबा क्या है, ये जिन पर खुलते हैं वही जानते हैं। इसका मजा ही अलग है। और चौकट का मजा तो बड़ा शानदार है भाई। दर पे पड़े रहने वाले की बड़ी अहमियत है। खुदा की कसम, शाह साहब तकरीर कराए थे गुलबर्गे में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई दर वाले का मजा तो इतना है कि साहब का आपका कुत्ता दर पे है, कुत्ता। और सारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं कुत्ता जन्नत में जाएगा इंसान की शक्ल में। तो कौन से नमाज़ा पढ़ा था भाई ने? कुत्ता कितने चिल्ले करा था, कौन से हजरत जी के हाथ में बिका था, आखिर क्या करा था जो कुत्ता जन्नत में जा रहा? कुरान है। और अजीब बात है, तकरार के साथ कुत्ते का जिक्र है।
एक ही आयत में, एक ही 2-3 सतरों में 4 जगह कुत्ते का जिक्र है। कितना वफादार है कि परवरदिगार बार बार वफादार का जिक्र फरमा रहा है तकरार के साथ। वो कल्ब उम्बा से तुम जरा बिल वसीत, कुत्ते की शान भी बयान हो रही है। आराम से चौकट पे पांव फैला के बैठा है। मैं इसलिए कहता हूं नादानो, अल्लाह के वली तो जिंदा है, अल्लाह के वली जिंदा है, जिंदा। असहाबे कहफ जिंदा नहीं जिंदा? इससे पहले मैं तकरीर में बोला था जिंदा है। कितने साल जिंदा भूल गए? नहीं 309 साल, 7 और 9 सो रही। कितने दिन सोते तुम? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन? बड़े से बड़े पहलवान को सुला दो, खाना नहीं, पीना नहीं, खाली सोना। पहलवान 15 दिन सो के उठो, पहलवान बोलता उठता हूँ, उठ जाता हूँ। बड़े से बड़ा 15 दिन नहीं सो सकता बगैर खाए पिए। अब ममता बनर्जी की हालत देखो, 24 दिन भूखे रह गई, वो भी खा रही पी रही, जूस पी रही, नारियल का पानी पी रही। 24 दिन में अब लोगों को बोल रही, अरे कोई तो आके बोलो उठ जाती हूँ कोई बोलो उठ जाती हूँ। अब उन्हें भी बंगाल का सीएम बोला लेट जा एक बार, हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। मगर इन्हें खुशामदा कर रही लोगों को, कभी प्राइम मिनिस्टर के बाद भिजा रही, कभी प्रेसिडेंट के बाद भिजा रही। अरे तुम झूठे मुंह बोलो उठ जाती हो, 4 दिन के बाद नहीं तो फिर कंधे पे जाना पड़ता। बड़े से बड़ा तीसमार खां 24 दिन में खा के पी के लटक गई। ये तो बंदे की ताकत है, लेकिन खुदा की कुदरत देखो। 307 साल खाली लेटे रहे, सोते रहे। अरे जिस्म को धक्का लगना तो बड़ी बात है, कुर्ता मैला नहीं हुआ, कुर्ता मैला नहीं हुआ। और कुर्ता तो छोड़ो, दर पे कुत्ता नहीं मरा। अरे अल्लाह के वली तो जिंदा, 307 साल। कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? इसलिए कहता हूं कि अरे वहाबियो, अल्लाह के वलियों को मुर्दा बोलने वालों, उनके दर के कुत्ते को मुर्दा बोला तो काफिर है। उनके दर के मुर्दे को कुत्ता बोला, मुर्दा बोला तो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ने उस कुत्ते की जिंदगी का ऐलान किया है। वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराए बिल वसीत, वो बैठा है, जब था बैठा है, मरा नहीं है। तो ये अल्लाह के महबूबों का दरवाजा है, इनकी चौकट है, उसकी बरकतें हैं। जो इनके दर पे पड़ा रहता है उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होता। यहाँ जिस्म की जिंदगी का सवाल नहीं है। जिस्म के जिंदे तो बहुत आते हैं, जिस्म के जिंदे बहुत आते हैं। जिंदगी और मौत का फलसफा जाहिर से नहीं है। वहां भी बोलते मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। पागल हो गए क्या? मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं बोलते। हैदराबाद में फतेह दरवाजा में एक हॉस्टल है, ब्लाइंड हॉस्टल, अंधों का। खड़े रह के बोल रहा, भाई साहब जरा सड़क पार करा दीजिए। तो हट्टा कट्टा है भाई, पैंट शर्ट पहना हुआ है, हेल्थी है। अरे बोला सीधा सीधा जाता गए क्यों नहीं? बोले नहीं साहब मैं अंधा हूं। तो क्या होता अंधा? बोले मैं देख नहीं सकता। तो बोला मेरी अहले हदीस बोले मुर्दे नहीं देखते इन्हें तो जिंदा है नहीं देख रहा इन्हें जिंदा है नहीं देख रहा। टीवी बोले न्यूदारी, ये कहेंगे भाई। बोले गूंगे गूंगे क्या होता? बोल नहीं सकते। तो वहां भी बोले मुर्दे नहीं बोलते। इन्हें जिंदा होके नहीं बोल रहा।
तो पता चला कि देखने और बोलने सुनने का ताल्लुक जिंदगी और मौत से नहीं है। जिंदा रह के नहीं बोलते, कब्र में रह के बोलते हैं। ये तो इनका कमाल है। अल्लाह जिसको जैसे तौफीक अता फरमाए। छोटी सी चुंटी है मेरे दोस्तों, इतनी सी चुंटी है। क्या बोलते भाभी, 5 मन मिट्टी 10 मन मिट्टी के नीचे से सुनते हैं। 10 मन मिट्टी के नीचे कैसे मालूम होता है उन्होंने आगे? एक तजुर्बा करो तुम। एक घड़े के ऊपर ले आके इतने से ऊपर शक्कर डाल दो, 4-6 दाने डाल दो। उसके बाद आधे घंटे के बाद मंजर देखो, चूंटियां आ रही। और दुनिया की साइंस कहती है ये चूंटियां कितने अंदर है मालूम? जमीन में कितने अंदर है? कम से कम 600 फीट अंदर है। ज्यादा से ज्यादा भी रहते हैं मगर कम से कम 600 फीट ये चूंटी अंदर है। थोड़ी सी शक्कर डाल दो, अरे वो चूंटी कितनी, उसकी कुव्वत शामा कितनी, इतनी सी चूंटी और उसकी सुनने की कुव्वत का ये आलम है कि ऊपर शक्कर डाल दो तो 600 फीट नीचे चूंटी को मालूम हो जाता है कि शक्कर ऊपर पड़ी है। इन अकल के अंधों से पूछो, अरे छोटी सी चूंटी का ये आलम है तो अल्लाह के महबूबों का क्या आलम होगा? बात कुर्बानी की आ गई, कुर्बानी करो, चमड़े मदरसे दे दो। अगर ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये कुर्बानी करना कहीं क्या रखा है इसमें?